अगर आपके गले के पिछले हिस्से में बार बार बलगम गिरती है, बार बार आपको गला साफ करने की जरूरत पड़ती है और अक्सर आपको ऐसा लगता रहता है कि जैसे आपके गले में कोई चीज अटकी हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ इन तमाम मसाइल के पीछे की असल वजह के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें बलगम का मसला है, लेकिन असल में जो असल मसला होता है वो कुछ और ही होता है। इसके अलावा आपको इन तमाम मसाइल का इलाज भी बताएंगे। इस छोटी सी और सिंपल वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में दोबारा बलगम के हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बार बार गला साफ करना पड़ेगा। लेकिन पूरा फायदा उठाने के लिए इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बलगम असल में खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये दूसरी बीमारियों की निशानी होती है। गले में बार बार बलगम का आना 90% लोगों में ये एक खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले सिंपल मसलों की बात कर लेते हैं, जिनकी वजह से भी आपको बार बार गला साफ करना या गले में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके गले में कुछ अड़ा हो या आपको गला साफ करने की बार बार जरूरत पड़ती है। तो इन तमाम के पीछे जो सबसे सिंपल वजह हो सकती है वो हो सकती है एलर्जी। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जिसमें या तो पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो, मिट्टी या धूल वगैरह उड़ती हो जिसमें आप सांस लेने पर मजबूर हो, या आपके इन्वायरमेंट में जहां आप सांस ले रहे हैं कोई ऐसी चीज पाई जाती हो जिससे आपको एलर्जी हो और आपकी बॉडी उस एलर्जी के रिएक्शन के तौर पर ही बलगम प्रोड्यूस कर रही हो। तो पहला सिंपल रीजन तो ये हो सकता है। लेकिन 90% लोगों में गले में बार बार बलगम आना या जो गला साफ करना उनको पड़ रहा होता है, उसके पीछे की जो असल वजह होती है वो होती है गर्ट, गैस्ट्रोएसोफेगल फ्लेक्स डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा मसला है जिसमें मेदे और सांस की नाली के दरमियान मौजूद वाल लूज हो जाता है, यानी वो वाल ठीक तरह से बंद नहीं हो पाता, जिस वजह से मेदे में मौजूद जो एसिड होता है जो कि खुराक को हजम करने में मदद करता है, वो वॉल के लूज होने की वजह से सांस की नाली में दाखिल हो पाता है। आपने वो मुहावरा तो सुन ही रखा होगा कि तमाम छोटी बड़ी बीमारियों का आगाज मेदे और पेट से होता है। अगर आप अब तक इस बात को सिर्फ एक मुहावरा समझते थे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सच में ऐसा ही है। छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का आगाज असल में मेदे और पेट से ही हो रहा होता है। और इस मसले में यानी बलगम के मामले में या गले में बार बार बलगम गिरने या जो आपको बार बार गला साफ करना पड़ रहा है, इसकी वजह भी गर्ड है, जिसे ज्यादातर आम लोग एसिड रिफ्लेक्स का मसला या मेदे में तेजाबियत हो जाने का मसला कहते हैं। जब मेदे में मौजूद एसिड सांस की नाली के जरिए गले की तरफ आता है तो ये एसिड गले के टिश्यूज को बुरी तरह से डैमेज करने लगता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम गले के सेल्स और टिश्यूज को इस एसिड से बचाने के लिए डिफेंस के तौर पर बलगम प्रोड्यूस करता है। ये बलगम हमारे गले के सेल्स को मेदे से आने वाले एसिड से बचाती है, जबकि गर्ट की वजह से एक और तरह से भी बलगम बन रही होती है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि एसिड रिफ्लेक्स होने का मतलब है कि मेदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग एसिड रिफ्लेक्स यानी तेजाबियत को कम करने के लिए ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि मेदे में तेजाबियत को कम करती है, यानी एंटी एसिड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन असल में इन तमाम मेडिसिन की वजह से एसिड रिफ्लेक्स का मसला खत्म नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि असल में जो एसिड रिफ्लेक्स यानी तेजाबियत का मसला होता है उसकी असल वजह ये नहीं होती कि मेदे में तेजाब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बल्कि उसकी वजह होती है कि मेदे में एसिड उस मिकदार में नहीं बन पा रहे होते जिस मिकदार में एसिड बनने चाहिए, और एसिड के कम बनने की ही वजह से एसिड रिफ्लेक्स का मसला होता है। क्योंकि जब मेदे में एसिड कम मिकदार में बनते हैं तो ये कम मिकदार में बनने वाले एसिड मेदे के वॉल को बंद नहीं कर पाते, जिस वजह से वॉल खुला रह जाता है और मेदे में मौजूद ये एसिड सांस की नाली के जरिए हमारे गले की जानिब आने लगते हैं। जब हमारे मेदे में कम मिकदार में एसिड बन रहे होते हैं तो खाने में मौजूद जो बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम वगैरह होते हैं, मेदे में मौजूद एसिड खाने में मौजूद इन बैक्टीरिया वगैरह को मार नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बुरे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है, जिसके बाद जिस्म में बढ़ने वाले इन बैक्टीरिया और जरासीमों को मारने के लिए अगेन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से अगेन हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा मिकदार में बलगम बनने लगती है। इस तरह एसिड रिफ्लेक्स यानी तेजाबियत की वजह से दो तरह से हमारे जिस्म में बलगम पैदा होती है। अब इलाज की बात कर लेते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। कोशिश करें कि आप 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करें। फास्टिंग करने से मेदे में मौजूद एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब मेदे में मौजूद एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड
मैदे के वॉल को बंद कर देंगे, जिस वजह से ये तमाम मसाइल आपको होंगे ही नहीं। लेकिन फास्टिंग शुरू करने से पहले इस चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके मैदे में किसी किस्म का कोई अल्सर ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।